तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। तो गाइस इसमें क्या करेंगे हम पहले देखते हैं हमने सबसे पहले लास्ट लेक्चर में क्या करा था। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और ग्राफ्स पढ़े थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, बहुत अच्छी से समझाया गया है उस वीडियो में। ठीक है। अब देखो इसमें है ना हम क्या पढ़ने वाले हैं सेकंड लेक्चर में। तो सेकंड लेक्चर में पहले हम कंक्लूजन पढ़ेंगे कि हमने ग्राफ्स में क्या पढ़ा था। ग्राफ्स में हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1 और प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो रेंज होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है हमारी ये वाली स्ट्रेट लाइन ग्राफ की, ये वाली जो लाइन रहती है ये प्रिंसिपल वैल्यू रहती है। मतलब इसमें जो नंबर्स आते हैं वो प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती है। ठीक है। वो होता है -π/2 से π/2। ठीक है। और कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा, देखो -1 से 1 इसका डोमेन रहता है और 0 से π इसका रेंज रहता है। इसी तरीके से ये कंक्लूज़न निकाला था हमने। ठीक है। आप लास्ट लेक्चर को जाके देख लो, आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अब क्या करना है देखो, फिर उसके बाद अब मैं आपको थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ बता देता हूँ। ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ होती है, इससे रिलेटेड हम सम करने वाले हैं। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं, ये स्पेशल केसेस हैं। ठीक है। ये वाले स्पेशल केसेस है और ये ऑर्डिनरी है, ये तीन। तो देखो स्पेशल केसेस क्या होते हैं, इसमें कोस इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय माइनस का एक्स, तो उसको हम क्या कर देंगे पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स करेंगे। ठीक है। वैसे ही कोट में होगा और सेक में होगा। ठीक है। अब क्या करना है देखो, साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स ये सब एक अलग फैमिली के हैं। ठीक है। तो जब हम साइन इन्वर्स को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये माइनस रहेगा वो बाहर आ जाएगा और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है। वैसे टेन में होगा और कोसेक में होगा। ठीक है। इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो हमने 10th में पढ़ी थी और 11th में भी। तो देखो साइन इन्वर्स 1/x होता है हमारा कोसेक इन्वर्स x। देखो हमने 10th में तो ये पढ़ा था कि जो साइन इन्वर्स रहता है, साइन टीटा जो रहता है वो होता है 1/कोसेक टीटा। सेम वैसे का ये थोड़ा सा बस इन्वर्स आ गया है, दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो कोस इन्वर्स 1/x क्या होता है, सेक इन्वर्स x। ठीक है। वैसे टेन इन्वर्स 1/x क्या होगा, कोट इन्वर्स x। वैसे ही कोट इन्वर्स 1/x क्या होगा हमारे पास, टेन इन्वर्स x। और सेक इन्वर्स का कोसेक इन्वर्स x और कोसेक इन्वर्स का साइन इन्वर्स x। जब हमें अपॉन में दी जाए तब करेंगे ये। ठीक है। ये हो गया हमारा कुछ आज का थोड़ा सा कंक्लूज़न था, ये कुछ फॉर्मूले भी थे। अब करते हैं हम एक्सरसाइज चालू। हाँ तो गाइस अब हमें क्या करना है देखो, हमें अब पहले आपको क्या करना है देखो, आप जो अभी मैंने आपको जो कंक्लूज़न दिखाए थे और फॉर्मूले दिखाए थे उनको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब कर लेंगे, अगर सिमिलर होंगे तो एक दो छुड़ा दूंगा, नहीं तो सारे करेंगे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें रखा है साइन इन्वर्स और ब्रैकेट में 1/2। ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके बताऊंगा। ठीक है। तो दो तरीके कौन से हैं, सबसे फर्स्ट तरीका जो है मैं बताने वाला हूँ तो वो क्या है, देखो इसको y मान लेना है हमें। ठीक है। ग्राफ्स में पढ़ाया था वैसे y मानना। ठीक है। अब इसको लिख लो साइन इन्वर्स और ये हो जाएगा हमारा -1/2। ठीक है। अब क्या होगा देखो y = माइनस का साइन इन्वर्स और 1/2 हो जाएगा। क्यों होगा, हमने अभी एक जस्ट पढ़ी थी, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब साइन इन्वर्स और माइनस का x मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है माइनस साइन इन्वर्स और x। ठीक है। ये अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, होप आपको याद होगा। अब हमें क्या करना है देखो, आप ये बताओ मुझे कि साइन में 1/2 कितनी बार में आता है। ठीक है। साइन वाली जो टेबल है तो उसमें 1/2 कब आता है, वो आता है हमारे π/6 में। ठीक है। तो π/6 लिख लो, π/6 और ये देखो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा पहला ट्रिक। और अब दूसरी ट्रिक बताता हूँ। तो दूसरी ट्रिक ये होगी, देखो एक बार क्वेश्चन फिर लिख लो, ये क्वेश्चन ही है। ठीक है। ये हो गया हमारे पास साइन इन्वर्स माइनस का 1/2। ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, देखो वैसे ही इसको y मान लो और
साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, -1/2। तो अब क्या होगा, ये होगा y इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब क्या, अब जो 1/2 कब आता है साइन के टेबल में, तो 1/2 आता है साइन के टेबल में, ये होगा साइन इनवर्स एज इट इज़, और साइन π/6 में। अब देखो यहाँ पे जो होती है हमारी सीधी टक्कर होती है, इन्वर्स रहता है और बिना नॉर्मल वाला रहता है। देखो सॉरी, ये क्या है, ये सम करने का तरीका नहीं, सम करने का तरीका ये है, ठीक है। ये तो आपको एक बार ऐसे ये कि ओरली कर सकते हो आप, ठीक है, पर कॉपी में ऐसे मत करना, ये मैंने आपको ट्रिक्स तरीके से बताया था, पर जो मेन आपको करना है वो ऐसे करना है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये सीधी टक्कर हुई है, कैसे, ये साइन इन्वर्स है और ये नॉर्मल साइन है, ठीक है। इन दोनों का कंक्लूजन होगा, मतलब जब ये लड़ेंगे तो ये इसको काट देगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का π/6 हो जाएगा, ठीक है। आंसर एज इट इज़ आ रहा है। आप इस तरीके से आपको बोर्ड में, कॉपी में या कहीं भी जो करना है वो करना है इस तरीके से, और ये जो तरीका है इसको आप चेक करने के लिए रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, या फिर कॉपी कर लो, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, कोस इनवर्स और √3/2। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जब करेंगे हम, ठीक है, हाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं कैमरे को। देखो, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको y के इक्वल कर देंगे और कर देंगे कोस इनवर्स और √3/2, ठीक है। तो अब क्या आएगा, देखो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स। अब मेरे को बताओ कि कोस की टेबल में √3/2 कब आता है, π/6 बार में आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोस π/6 लिखेंगे, ठीक है। अब वही सीधी टक्कर वाला फंडा, ये और इसको काट देगा, ठीक है, इन्वर्स वाला नॉर्मल को काट देगा। आपको इसे कट करके नहीं दिखाना है बिल्कुल भी, बस ऐसे क्या है, जैसे सीधी टक्कर होगी ना तो दोनों ख़त्म हो जाएंगे, टक्कर हो रही है दोनों की और ये ख़त्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। अब देखो तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये पाई है, ठीक है, ये पाई में थोड़ा ऐसे बनाता हूँ। अब देखो, ये है कोसेक इनवर्स 2, ठीक है, कोसेक की में आता है 2, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। और अब क्या करेंगे, y इक्वल टू कोसेक। अब मुझे फटाफट से ये बताओ कि 2 कोसेक की टेबल में कब आता है, कौन से टाइम आता है, कितने टाइम इसमें आता है, जो भी आपको याद है, तो वो आता है π/6 में। तो हम इसको लिख देंगे कोसेक, सही लिखा है ना, कोसेक π/6 में आता है। अब वो देखो सीधी टक्कर वाली चीज़ जो बताई थी, ये इन्वर्स है और ये नॉर्मल है, तो एक दूसरे को कट कर देंगे, तो ये बचेगा π/6, ठीक है। इसका आंसर ही π/6 है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो बहुत इजी सा चैप्टर है, जल्द से स्क्रीनशॉट भी ले लो। मैं वैसे एंड में ये इन सब के पिक्स लगा दूंगा ताकि आप इनको अच्छे से नोट कर पाओ अच्छे से, है ना। अब देखो tan इनवर्स माइनस का √3, तो देखो अब क्या होगा सॉल्यूशन में, इसको y के इक्वल कर देना है, तो वो आपको हर क्वेश्चन में इसको y के इक्वल करना है और कुछ भी नहीं करना। अब माइनस का √3 कर देना पहले। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी सी देर पहले, जो अपन ने साइन 10 के लिए पढ़ा था, तो वो क्या था कि जब भी ऐसे माइनस आए तो उसको माइनस को बाहर निकाल देते हैं, माइनस का tan इनवर्स कर देंगे। अब मुझे बताना आप कि √3 कितनी बार में आता है 10 की टेबल में, तो वो आता है π/3 में, तो हम लिख देंगे tan π/3। तो देखो ये tan इनवर्स का है, ये tan नॉर्मल है, तो एक दूसरे को कट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का π/3, ठीक है, माइनस का π/3। आ गया समझ में। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो ऊपर वाली चीज़ों को। हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं एक बार। हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या देख रखा है हमें, देखो 5 वाला हम करेंगे, तो ये दे रखा है हमें कोस इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करने पे क्या होगा, y इक्वल टू कोस इनवर्स, ठीक है। अब माइनस का 1/2 ये एज इट इज़ आ जाएगा।
अब अब मुझे आप ये बताओगे जल्दी से कि हमें क्या करना है, 1/2 कब आता है बाहर, ठीक है। तो वो आता है कोस π/3 में। देखो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इसमें माइनस भी दे रखा है हमें, और हमने कोस वाली जब कंडीशन पढ़ी थी तो उस कंडीशन में क्या बताया था कि हमें कोस को निकालने के लिए पाई माइनस और जो भी हमारी वैल्यू रहती है एक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम वो करेंगे यहाँ पे, तो क्या होएगा देखो y = सबसे पहले ये और ये तो कट हो जाएंगे, इसकी दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। अब इसको सोल्व कर लो जल्दी से, क्या आएगा, इसको ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा 3 पाई -1, तो क्या हो जाएगा 2π/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है वाली, तो बहुत आसान है, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से और फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया। तो अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, tan इनवर्स और -1। तो इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने पे थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ मैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा देखो, तो इसका सॉल्यूशन है y सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा एज इट इज़। अब क्या होगा देखो, y माइनस का tan। अब ये बाहर क्यों आया ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने साइन tan के लिए तो पढ़ रखा है ना, ये माइनस का बाहर आ जाता है, तो ये इन्वर्स। अब मुझे ये बताना आप कि tan की टेबल में ये 1 कितनी बार में आता है, ये आता है 45 में। तो वो 45 क्या होता है π/4। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये वाला इन्वर्स है, ये वाला नॉर्मल है, ये कट आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का π/4 हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है सेक इनवर्स 2/√3, है ना, ये सही है। अब देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको इसके इक्वल कर लेते हैं, y = सेक इनवर्स 2√3, ठीक है। अब क्या होएगा, y = सेक इनवर्स 2/√3। अब क्या होएगा देखो, देखो मैंने एक स्टेप ये फिर से कॉपी कर दी जल्दी जल्दी में, क्योंकि मैंने सोचा डायरेक्ट इससे लिख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है देखो, इसको तो मत लिखना, इसको मत लिखो बस, ठीक है, सेक इनवर्स सही है। अब मुझे आप ये बताओ जल्दी से कि 2/√3 सेक की टेबल में कब आता है, वो आता है अपन के π/6 में, π/6, ठीक है। π/6 को अब हम क्या लिख सकते हैं, π/6, ठीक है। ये कॉपी पे हाथ रगड़ने की आवाज़ आई थी अभी तब देखो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स है और ये नॉर्मल, तो ये कट आउट हो जाएंगे दोनों, तो ये बचेगा हमारे पास π/6। अब देखो 8 वाला क्या है, 8 है हमारे पास कोट इनवर्स √3, ठीक है, ये बस। अब सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो क्या होएगा देखो, सबसे पहले इसको y के इक्वल कर दो, बिना सोचे समझे कर सकते हो आप ये चीज़, है ना, y के इक्वल करना ही तो है। तो फिर अब क्या कर देंगे, इसका हो जाएगा कोट इनवर्स। अब मुझे आप लोग बताना कि कोट की टेबल में √3 कब आता है, तो वो आता है कोट π/6 में, मतलब कोट की टेबल में π/6 वाले नंबर जो रहता है हमारा उस पर आता है, तो वो क्या हो जाएगा y = π/6, ठीक है। देखो बहुत आसान से क्वेश्चन से चिल्लर है एकदम, आप खुद भी कर सकते हो। अब ये जो हमारा 9th क्वेश्चन जो है देखो, ये इसका आंसर हो गया है, वैसे बताने शायद एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं इसमें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, सॉल्यूशन y = माइनस का कोस इनवर्स और 1/√2। कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जब भी कोस इनवर्स को इसके माइनस के एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है और अंदर पॉजिटिव वाली चीज़ ही रह जाती है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, y = तो ये हो जाता है माइनस का कोस इनवर्स। अब मुझे आप बताओ कि कोस की टेबल में 1/√2 कब आता है, तो वो आता है हमारे π/4 पे, तो कोस π/4 कर दो। तो देखो इससे ये तो कट आउट हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो कोस के लिए हमने स्पेशल केस पढ़ा था क्या, कि पाई - π/4,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3π/4। वाई की वैल्यू क्या है 3π/4। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे शायद लास्ट क्वेश्चन है उसको हम इधर ही कर देते हैं क्योंकि एक फिर पूरा पेज बिगड़ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा इसका, कोसेक इन्वर्स माइनस का √2। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करो। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको y के इक्वल कर देते हैं। तो y के इक्वल करने पे कोसेक इन्वर्स और -2 मतलब माइनस का √2। अब क्या होगा y इक्वल टू माइनस का कोसेक इन्वर्स। अब ये क्या हो जाएगा देखो, कोसेक π/4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब देखो इस वाले इन्वर्स से ये नॉर्मल वाली चीज़ कट आउट हो जाएगी। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, y इक्वल टू माइनस का π/4। देखो ये कोसेक है, ठीक है, कोसेक के लिए हमने अलग टर्म्स पर रखी है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि कोस में हमने पाई से माइनस करा तो इसमें भी होएगा, ये मैंने आपको स्पेशली शुरू में बता दिया है। ठीक है, और ये हो गया है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, इस बहुत छोटा सा लेक्चर था, जल्दी से कंप्लीट हो गया है। लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना, ग्राफ्स के ऊपर है, पेपर में शायद पूछा तो नहीं जाता है पर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेना कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है, अब लास्ट में जाते जाते है ना, मैं ये जो भी आज के मैंने जो पेज करवाए हैं उनके पिक्स खींच के, ठीक है, इस वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगा। तो आप क्या करना, उससे नोट कर लेना अच्छे से, और हर वीडियो पे मैं ऐसा ही करूँगा आपसे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि साथ के साथ लिखोगे, तो ऐसे क्या आपको समझ में नहीं आएगा अगर साथ के साथ लिखोगे तो। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हमें बहुत जल्दी अच्छे से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, हमारे 50 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, जल्दी करना है हमें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।